नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे डिज़ीज़ के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ जो कि डिज़ीज़ है आपका वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हर 6 डेथ में से एक की मृत्यु इस डिज़ीज़ के चलते होती है। और एक ऐसा डिज़ीज़ है कि आपका घर, आपका ज़मीन, आपके जेवरात सब कुछ लेकर के चला जाता है। कुछ भी घर पे बचता नहीं है। अगर मान लो आप कोई इंडिविजुअल अच्छा खासा कमाता है, खाता है और एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर रहा है, अगर खुदा न खास्ता परिवार में किसी एक जन को ये डिज़ीज़ अगर हो जाए तो वो परिवार पूरा डेप्थ में चल जाता है। इसे कहते हैं कैंसर। कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर अनकंट्रोलेबल सेल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट, अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल सेल्फ डेवलपमेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स इज़ नोन एज कैंसर। अब ये कैंसर में होता क्या है, जब अनकंट्रोलेबल जो आपका सेल्स डेवलप कर रही है वो एबनॉर्मल सेल्स डेवलपमेंट हो रही है। इसको समझने से पहले सेल को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों की जो सेल है, हमारी जो जब जन्म होती है, एक मम्मी का सेल, एक पापा का सेल, दोनों मिल करके जाइगोट होता है। और जाइगोट से ही हम लोग 2 सेल से 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16 सेल, ये कहाँ पे होता है? यूट्रस में। जब हम लोग अपने गर्भ में रहते हैं, माँ के गर्भ में, वहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। वहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट हो करके हमारे डेथ तक, मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है। सेल बनते हैं, सेल बिगड़ते हैं, सेल जन्म ले रहे हैं मीन्स न्यू जनरेट करते हैं और सेल डेथ भी करते हैं। तो ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक हम लोगों की बॉडी में चलते रहती है। बिना सेल का हम लोग ह्यूमन बॉडी की कल्पना नहीं कर सकती है। सपोज़ एक बिल्डिंग है, एक घर है, क्या बिना ईंट की, ब्रिक्स जिसे बोलते हैं, बिना ईंट की एक घर बन सकता है? तो उसी तरह हम लोगों का बिना सेल का हम लोगों का एक पूरा ह्यूमन बॉडी कभी हो ही नहीं सकता है, कल्पना नहीं की जा सकती है। तो बेसिकली होता क्या है कैंसर में? कैंसर में होता है आपका सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ विदाउट एनी साइप एंड शेप, और वो अनकंट्रोलेबली, माने जो नॉर्मली जो सेल आपका डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, मान लो 120 दिन जीते हैं वो, फिर डेथ कर जाते हैं, फिर से रीजनरेट होते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये वो क्या है कि खाली ग्रोथ होता जाता है और ग्रोथ होता जाता है, और वो पर्टिकुलरली एक एरिया में जा कर के एक ट्यूमर सा बन जाता है। अब ये ट्यूमर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला बेनाइन ट्यूमर और सेकेंड है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर आप देखे होंगे लोगों को 10 साल 20 साल से, सपोज़ फोरहेड में है, यहाँ पे इतना ऐसा फुला हुआ है गोला सा, वो कुछ होता भी नहीं, दर्द भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस उसको लाइपोमा बोलते हैं, ठीक है, उस तरह से हो गया। या फिर या गांठों में हो जाता है ट्यूमर जैसा, ये सब क्या है? बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर की एक क्या है, उसकी एक कैरेक्टर है, एक नेचर है कि वो हमेशा लोकलाइज्ड एरिया में होता है। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह में नहीं जा सकता, वो नहीं होता है, फैलता नहीं है, मीन्स स्प्रेड नहीं होता है। और उसमें मेटास्टासिस की प्रक्रिया जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। लेकिन वही मैलिग्नेंट ट्यूमर आपका क्या है कि वो कैंसर उसे कह सकते हैं। वो क्या होता है, उसमें मेटास्टासिस की प्रोसेस जो है वो होती है। और वो होती है, वो क्या होता है कि सपोज़ आपका लीवर में हुआ तो लीवर से जा कर के वो ब्रेन में हो सकता है, लीवर से जा कर के वो इसोफेगस में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह वो स्प्रेड कर सकता है। उसको क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो 2 प्रकार मैंने बताया, एक मैलिग्नेंट और एक बिनाइन। अब इसमें क्या है कि सपोज़ लीवर में अगर कैंसर हुई है और वो मैलिग्नेंट है,
तो लीवर नॉर्मली क्या है कि सेल अपना रीजनरेट करता है, सेल डेथ करते हैं, फिर नए सेल्स आते हैं, ठीक है। तो नए सेल्स जो आते हैं, ये तो आम सी प्रक्रिया जो मैं अभी आपको बताया कि बचपन से ले जा कर के जन्म से मृत्यु तक ये प्रक्रिया है बॉडी की। तो जब सेल्स जब न्यू बन रहे हैं, नए जो सेल्स बन रहे हैं, तो वो क्या होता है, सपोज़ लीवर में अब हेपेटिक सेल्स होते हैं, अब वहाँ पे न्यूरॉन सेल्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन कैंसर में मैंने क्या बताया, एबनॉर्मल ग्रोथ एंड अनकंट्रोलेबल ग्रोथ एंड चेंज इन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज जहाँ चेंज हो गया मीन्स डीएनए उसका चेंज हो गया। तो सपोज़ लीवर में किसी को कैंसर हुआ है तो उसका जो सेल है फिर से जो रीजनरेट करेगी सेल, उसका शेप चेंजेस रहेगा, साइज चेंजेस रहेंगे। वो अपने जो पेरेंट सेल्स हैं, जैसे 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल्स अभी मैं बताया था आपको बनता है, उसी तरह से जो उसके पेरेंट सेल्स है, उसके पेरेंट सेल से एकदम उसका अलग डीएनए होगा, मीन्स मैच नहीं खाएगा। और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पॉलिफ्रेशन। जो जब सेल्स जब पॉलिफ्रेट होंगे, पॉलिफ्रेट हो करके वो अपना पेरेंट सेल से मैच नहीं खाएंगे, उनका डीएनए चेंज रहेगा और उसे जाकर के जो सेल्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स, मीन्स कैंसर। अब ये कहीं भी हो सकता है, बॉडी में कोई भी पार्ट में हो सकता है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हुए ये बहुत ही डेंजरस होता है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में जैसे कि आपका आता है सपोज़ कार्सिनोमा हो गया, सरकोमा हो गया, लाइकोमा हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ठीक है। अब आप लोगों को आगे चल करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर के जो साइंस एंड सिम्टम्स है, आपको मैं अभी बताया इस वीडियो में कि घर बिक जाता है, ज़मीन बिक जाता है, घर के जेवरात चल जाते हैं, सब कुछ, घर तबाह हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स मीन्स अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो है उनको अगर हम लोग जाने पहचाने तो हो सकता है कि हम लोग अर्ली अगर डिटेक्ट हो गया तो इसका उपचार हो सके। जैसे कि मैं बोला आपको 2 प्रकार के ट्यूमर, आपके मैलिग्नेंट और एक ये बिनाइन ट्यूमर में क्या है, बिनाइन ट्यूमर कहीं भी होगा। सपोज़ आपका इंटेस्टाइन में हुआ है, इंटेस्टाइन में हुआ है तो आंत की जो खाने की जो नली है इंटेस्टाइन, अगर बीच में ट्यूमर हुआ है तो उसको ऑपरेशन किया जा सकता है। उसे क्या है कि कट कर दिए, 2 जगह कट किया, कट करके उसको स्टिच कर दिया, वापस ट्यूमर को निकाल दिया। बिनाइन ट्यूमर वो स्प्रेड भी नहीं होगा। लेकिन वही मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कैंसर ट्यूमर है वो क्या है, चांसेस है कि पूरे बॉडी में अगर कट करने जाए तो फैल सकता है। बाकी जो आपके ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं वो ज़्यादा अच्छा जानेंगे इसको। अब आगे चलते हैं कि इसको कैसे हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स को इसको पहचानें और इसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सके, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, ताकि उसका उपचार हम लोग कर सके, हम लोगों को घर ना बेचना पड़े, अपना ज़मीन नहीं बेचना पड़े। अब जो सबसे पहला साइंस एंड सिम्टम है इसका, 5 मैं सिम्टम्स बताऊंगा, आप लोग चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। पहला सिम्टम्स जो है आपका अनकंट्रोलेबल वेट लॉस, जो बॉडी की वेट लॉस है। ऐसे तो ट्यूबरक्लोसिस में भी होती है, जिसका टीबी है उनका भी वेट लॉस बहुत हेवीली, बहुत माने अचानक से बहुत जल्दी, माने पूरा सपोज़ 55-60 केजी का कोई व्यक्ति है और 55-60 केजी का व्यक्ति है, वो तुरंत क्या है कि आप देखोगे 2 महीना 3 महीना में 45 किलो का हो गया है, 10 किलो 15 किलो वेट लॉस हो जाता है तुरंत, तो जिसका कारण नहीं पता चलना। तो वेट लॉस इसमें बहुत जल्दी होता है कैंसर में। दूसरा फैटिग, मेन हर समय थकान महसूस करना, हर समय थका, फिर बॉडी वॉडी में पेन रहेंगे बहुत ज़्यादा, ये सब साइंस है इसके। हमेशा जैसे कि मान लो आप 20 कदम 30 कदम पैदल चले, उसी में आपको थकान लगने लगी, तो ये सब साइंस एंड सिम्टम हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% कैंसर ही निकलेगा, लेकिन और भी बीमारी हो सकते हैं, लेकिन ये सब कैंसर के लक्षण है, अर्ली साइंस। तीसरा हो गया परसिस्टेंट पेन, मीन्स जहाँ भी पेन रहेगी आपको बॉडी में, जहाँ भी दर्द रहेगी, वहाँ पे क्या है कि आपका पेन किलर भी अगर आप खाओगे, कोई मान लो हेवी आप पेन किलर खा रहे हो, कोई भी पेन किलर,
तो उसमें भी आपको पेन किलर से रिलीफ होगा, आपको 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे रिलीफ होगा, लेकिन फिर से वो आपका पेन वापस आपका वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो परसिस्टेंट पेन है ये, ठीक है। और बॉडी में कोई भी पार्ट में, सपोज़ मान लीजिए किसी को एनएस है, एनएस कैंसर है तो एनएस में रहेगा, किसी को अगर लीवर में है तो लीवर का पेन रहेगा, तो परसिस्टेंट पेन हमेशा रहेगा ही, ठीक है। अब चौथा है आपका फोर्थ, चेंज इन स्किन कलर। स्किन की जो कलर है वो चेंज होगी। वो क्या होगा, पीलापन, हल्का स्किन आपका पेल हो जाएगा। पेल मीन्स थोड़ा सा पीलापन मैंने नेचुरल पीला नहीं, थोड़ा सा जैसे जॉन्डिस होता है ना, कैसा पूरा बॉडी पेल, पीलापन जैसा। आँख की ये जो है वाइट जो है आपकी पुतली दिख रही है, वो आपका पीला नज़र आने लगेगी। तो ये 4 हो गए। और जो पांचवा इसका ये है कि यूरिन जो है आपके जो यूरिन हैबिट्स हैं और स्टूल हैबिट्स जो है उसमें में चेंज नज़र आएगा। यूरिन हैबिट्स एंड स्टूल हैबिट्स चेंजेस माने जैसे कि आप यूरिन जा रहे हो तो तुरंत जा रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में, तो उसको चांस बनता है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होने का चांस बनता है। ये सब अर्ली साइंस है, तो ये सब को नज़रअंदाज नहीं करना है, ये सब को सीरियसली उसका इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाना है कि एक्चुअल में है क्या। तो 10 मिनट में पेशाब लगना, ठीक है। फिर आपका कॉन्स्टिपेशन, जैसे 2 दिन से आपका ये नहीं हो रही है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, 1 दिन से पूरा स्टूल पास नहीं हो रहा है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। ब्लड, स्टूल में आपका ब्लड आना, स्टूल में ब्लड आना मीन्स लैट्रिन में ब्लड आना, ठीक है। तो ये सब साइंस है जिससे हम लोगों को कैंसर को बिफोर टाइम हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बिफोर टाइम अगर इसे डिटेक्ट नहीं किए, हमेशा क्या होता है, ये 4th स्टेज 5th स्टेज में जाकर के पकड़ा जाता है। उससे होता क्या है कि एक मेंबर के चलते फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर हम लोग अपना ख्याल खुद से रखेंगे, तो अगर बिफोर टाइम अगर इसे डिटेक्ट कर लिए, तो हो सकता है अपने को हम बचा सके और परिवार को भी इस मुसीबत में घुसने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम हमारी जो मेड जंक्शन की टीम है इस तरह की जो वीडियो लाती है, उनके लिए कम से कम एक मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन अच्छा से दाबिए। क्योंकि देख रहा हूँ मैं सब्सक्रिप्शन आ रहे नहीं हैं, लाइक्स तो ज़रूर आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आते हैं। तो कोशिश कीजिए, और जिसे कैंसर के बारे में और जानना है इसे शेयर आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट। थैंक यू।